नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत बड़ा कलंक है। कभी उधर जाएंगे कभी उधर जाएगा, उनका कोई गारंटी नहीं है। देख ही सकते हैं, इसके पहले भी बीजेपी में गए थे, पहले राजद में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर अब राजद में आए थे, फिर बीजेपी में जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, वो मतलब क्या है? जबान से एक बात आती है नैतिकता का, और जब पलटी मारते हैं तो नैतिकता उनका कहाँ चला जाता है। ऐसा पलटू राम हो गए हैं कि आप उससे कुछ कहना ही ठीक नहीं है। पलटू राम है वो तो किधर भी पलट जाता है, जिधर उसको वोट मिलता है उधर ही पलटता है। हम ये बात कहेंगे कि वो तो पलटू राम है, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनभारत टीवी। आज हम पहुंचे हैं सीवान जिला में भोला चाय के दुकान के पास, जहां पे जेपी चौक पर हम मौजूद हैं। तो आइए आज हम पब्लिक लोगों से जानना चाहते हैं कि अभी जो नीतीश कुमार राजद से हट के और भाजपा में जाकर मिले हैं, तो इनके बारे में लोग क्या कहना चाहते हैं। कि देखिए, कुछ भी कहना हम लोग नहीं चाहते हैं। सीएम तो वही रहेंगे ना, बिहार का कलंक तो वही रहेंगे, दूसरा कोई तो रहेगा नहीं। तो ये जाने भाजपा वाला, ये जाने राजद वाला, हम लोग क्या जाने इसके बारे में। नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत बड़ा कलंक है। कभी उधर जाएंगे कभी उधर जाएगा, उनका कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं उनकी जबान से एक बात आती है नैतिकता का, और जब पलटी मारते हैं तो नैतिकता उनका कहाँ चला जाता है ये कोई नहीं जानता है। कितने लोग मतलब बोल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार का टाइम में जो मनीष कश्यप यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी में आया था, तो उसको जेल भेज दिया गया उस मामले में, जब शिक्षा के माहौल में मुद्दा उठाया। तो देखिए, जेल तो हमको भी भेज देगा, ये कौन बड़ी बात है। शिक्षा का मुद्दा उठाइए तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, लड़का यहाँ पे शिक्षा ले लेंगे। आप बेरोजगार बन के रोड पर घूमेंगे या तो किसी बाहर प्रदेश में जाएंगे, जूता लात खाएंगे। नीतीश कुमार दारू बंद कर दिए हैं, लेकिन यहाँ का दारू का पैसा यूपी और झारखंड में चला जाता है। नीतीश कुमार का पागलपनी है, स्पष्ट बात जान लीजिए। अगर कोई विपक्ष में नेता इस बात को उठाए न तो ये सक्सेसफुल नहीं है। दूसरी बात कि हर चीज पर टैक्स बढ़ाना, बिहार पर इतना बोर्डर लाना। आज बिजली हम लोग सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिहार के अंदर जरा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है जी? पब्लिक लोग उनका नाम कभी पलटू राम रख रहे हैं, कभी कुछ रख रहे हैं, कभी किस टाइप का रख रहे हैं। देखिए, देश का चौथम स्तंभ आप लोग को माना जाता है। जी। कभी भी पब्लिक के बीच से इन लोग मीडिया बात नहीं कर रही है। कथा कथित 4 गो भाड़ा का बना दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, डिबेट कर रहे हैं, उससे नहीं होगी। समीक्षा किसको बोलते हैं? समीक्षा आम जनता से बोलते हैं। तो नीतीश कुमार मतलब खत्म कुमार। कोई उन पे बात करना मतलब महापाप करना, उनका नाम लेना मतलब पाप करना। तो नाम ही मत लीजिए। यह सीधी सीधी बात हम बोले हैं नो, कि उन लोगों से जाकर पूछिए जो 400 रुपया कमा रहे हैं, अपने घर के खाना में खत्म कर दे रहे 400 रुपया। और महीनवा दिन जब बिजली का टैक्स जमा करना हो, नगर परिषद का टैक्स जमा करना हो, ब्लॉक का रसीद कटाना हो, उससे जाकर उसका दर्द पूछिए ना, तब पता चल जाएगा नीतीश कुमार को क्या है। आप बताइए ना, कल का वो सीएम से हट जाएंगे तो आराम से आवास मिलेगा, आराम करेंगे, पेंशन उठाएंगे, हराम का धन खाएंगे। सही बात। तो आइए एक और चाचा से बात करते हैं। कहना चाहते हैं कि वो ऐसा पलटू राम हो गए हैं कि आप उससे कुछ कहना ही ठीक नहीं है। पलटू राम आप पलट कर इधर उधर जाकर मिल जा जाना रहे हो हैं। तो मान लो कि वो कितना आदमी बोलता है कि पलटू राम है, तो उसको क्या किया जाएगा। नेता ही वैसा ही है। अभी बिहार में कोई विकास नहीं किए हैं। अब नहीं किए हैं तो मुद्दा पब्लिक इसका बारे में कुछ कहे, समझे, पब्लिक इसका विरोध करे। गलत करने वाले का गलत होना ही चाहिए। ऐसा नेता को कौन कहता है? अच्छा कहता है कोई? आप लोग नीतीश कुमार के बारे में, बिहार के चीफ मिनिस्टर के बारे पलटू में? राम है वो तो किधर भी पलट जाता है, जिधर उसको वोट मिलता है उधर ही पलटता है। पलटू राम है नीतीश कुमार, तो पलटू राम है। अच्छा, तो इसके पहले राजद में थे, तो राजद में मतलब ये थे तो बोलते थे कि मतलब नहीं, मैं राजद का हूँ, राजद को सपोर्ट करता हूँ। तो इसमें आप लोग को कैसा लग रहा है? जिधर उसको वोट मिलता है ज्यादा उधर ही वो ट्रांसफर हो जाता है। जिधर राजद में, हाँ, जिधर उसको वोट ज्यादा जैसा रिस्पांस मिलेगा उधर वैसा ही जाएगा। अच्छा, तो यहाँ हम ये पूछना चाहते थे कि शिक्षा के मामले में जो जेपी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन 3 साल का है, उसको 6 साल में लगाया गया है, तो क्या उससे विद्यार्थी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है? बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी इसके लिए। 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल का है, उसको 6 साल में कराया जा रहा है। 3 साल बहुत ज्यादा नहीं हो गया?
अब 3 साल में देखिए अपना डिग्री लेके दूसरा जगह निकल जाता था लोग, अब 6-7 साल कर दिया है, तो अब 7 साल आदमी घर ही ना बैठेगा। कुमार जी के बारे में देखिए बहुत लोग चर्चित कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर जाता है उधर पलट जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी वो तो आप देख ही सकते हैं, इसके पहले भी बीजेपी में गए थे, पहले राजद में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर अब राजद में आए थे, फिर बीजेपी में जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, वो मतलब क्या है, वो किधर जिधर रहना चाहते हैं एक जगह रहे ना भाई। हम लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। आप बिहार के लिए जैसे पटना के लिए अभी बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, ये मतलब कि पटना बहुत ज्यादा ये हो गया है, क्या कहते हैं उसको, डेवलप कर रहा है। ब्रिज के बोल रहे थे, ब्रिज के ऊपर ब्रिज बनाएंगे, फ्लाईओवर के, रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर सड़क, इतना अच्छा था। इसके बाद 25 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें क्या लग रहा है कि मतलब वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? जी वो उसी वजह से तो बीजेपी में जा रहे हैं कि उनको मतलब कि उनको चाहिए कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूं, और लालू जी हैं जो चाहते हैं कि अपने बेटे को ये दें, बनाएं, इसीलिए वो इधर उधर किया। प्लस जो उनके जो ये विधायक लोग हैं वो भी इधर उधर जा रहे हैं, तो वो तो सब तो उन्हीं के हैं, तो उनके बोलने पे जिधर जाएंगे पैसा वैसा जो सीन रहता है वो तो आप जान ही रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात कहेंगे कि वो तो पलटू राम है, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, तो ऐसे कभी होना नहीं चाहिए। एक माँ जो होती है, बच्चा उसका जो रहता है तो समझिए कि वो अपने माँ को माँ ही बोलेगा, ये ना कि दूसरे माँ को कुछ और बोले। तो सब ये हम लोग को भारत में ऐसे होना चाहिए कि जिस थाली में छेद खा रहे हैं उस थाली में छेद कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश के सभी लोगों के पास होना चाहिए। जेपी यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन है 3 साल का, उसको 6-7 साल में कराया जा रहा अभी है। तो ग्रेजुएशन में हम भी हैं, ठीक है, और सेकेंड ईयर मेरा अभी हाल ही में 1 मंथ पहले एडमिशन हुआ है, और ये बहुत ज्यादा लेट चल रहा है। बहुत ज्यादा लेट चल रहा है, इतना लेट नहीं चल रहा है। हर साल इसको अपडेट करना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है हर साल अपडेट करना चाहिए। सबसे बेवकूफ वाला काम यही कर रहे हैं हमारे सरकार में कि बीए हो या इंटर और मैट्रिक सबसे अच्छा चल रहा है, हर साल अपडेट हो जा रहा है। उसी तरह क्यों नहीं हम बीए का भी अपडेट करें, ये सरकार से सबसे ज्यादा मेरा मांग रहेगा। तो दारू बंद है तो दारू सर ये अच्छा बात है, बहुत बड़ी बात है कि दारू नीतीश सरकार ने बंद किया था, और इस पे भी मैं बहुत अच्छा सहमत हूँ कि दारू बंद होना चाहिए। लेकिन दारू का जितना टैक्स का पैसा है यूपी झारखंड में जा रहा है, इससे टैक्स का नुकसान हो रहा है। टैक्स का नुकसान हो रहा है तो उससे कोई बात नहीं है। हमारे बिहार का जो गौरव आगे बढ़ रहा है, लोग तो दारू से बहुत पीछे जा रहा था, लोग बहुत ज्यादा पीछे जा रहा था। इसमें दारू पी करके कभी किसी लड़की सब का उटपटांग काम कर देते थे लोग, या समाज में सोसाइटी में सब गलत गलत काम करते थे लोग। ऐसे नहीं होना चाहिए। दारू बंद है, इसके लिए मैं समर्थक हूँ कि हाँ दारू नीतीश सरकार ने अच्छा किया है। लेकिन ये अभी जो नीतीश सरकार जिस थाली में खाए हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। अभी अपने सरकार छोड़कर दूसरे सरकार में मौजूदगी होते, ये सही नहीं है। इसके पहले भाजपा से हट के वो राजद में गए थे, और फिर राजद से हट के भाजपा में आए हैं, तो ये सब अपना पलटू राम वाला चाल चल रहा है। हाँ एकदम बिल्कुल पलटू राम वाला काम कर रहे हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए। पलटू राम है वो, उनको पलटू राम ही बोला जाएगा, ऐसे कौन करता है भाई। अभी सरकार इतना अच्छा चला रहे थे, हम उनको बहुत अच्छा मान रहे थे कि हाँ वो आगे देश का विकास कर सकते थे। वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको भी पछाड़ सकते थे, वो अगर चाहते नीतीश सरकार तो कुछ कर सकते। लेकिन अभी जो किए इसके लिए मैं उनसे निराश हूँ, और ये उनको काम नहीं करना चाहिए। अपना काम अपने से खुद से सोच समझ करके अपना जो राजनीतिक है उस पे खेलना चाहिए। ये बात भी विधानसभा में वो जो बोले थे कि जो जब लड़के शादी करते हैं तो ये सब बात जो बोले थे, मतलब अनर्गल बात, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये अनर्गल बात बोले थे तो वो थोड़ा सोच समझ कर नहीं बोले थे। क्या कब कौन सी चीज कौन सी वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, इसके लिए वो इसी मैटर पर उनको माफी मांगनी पड़ी। तो अगर गलत कोई भी सरकार हो वो गलत बोलता है तो उसको माफी मांगना पड़ेगा। या हम लोग को पब्लिक को क्या चाहिए कि सपोर्ट चाहिए। पब्लिक क्या चाहता है कि विकास हो, जहाँ रहे तरक्की हो। अगर उसके राज्य में कोई चीज गलत हो रहा है तो उसके लिए तो पब्लिक तो कोई भी सरकार हो उसे हटा देगा। तो तत्काल में देखते रहिए जनभारत टीवी। मैं हूं पंकज कुमार सिंह, बन रहे जनभारत टीवी के साथ। मैं हूं पंकज कुमार सिंह। जय हिंद।